नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार देवेंद्र शर्मा मैथमेटिक्स पर। साथियों, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज चर्चा करने वाले हैं, जिनमें एक जो बड़ा सवाल है वो नॉर्मलाइजेशन को लेकर है, दूसरा सवाल है वो बोनस अंक को लेकर है, तीसरा सवाल है जो रेट लगाने को लेकर है, एवं एक सवाल है आपकी गलतियां जो हो चुकी हैं उनसे संबंधित आप कहाँ आपका जो सॉल्यूशन है वो हो सकता है। इसके अलावा भी आपके जो कई प्रश्न हैं कि मेरा स्कोर क्या रहा, इसके अलावा किताबें और कोर्स आगे की चिंता और बेहतर परिणाम के लिए अब आपकी नई रणनीति क्या होनी चाहिए। तो साथियों, कई मुद्दों पर बात करेंगे। मैंने कई साथियों से बात की है, नॉर्मलाइजेशन पर भी बात की है। सबसे पहले मैं बात कर लूं आपकी रिट की जो आप लगाने वाले हो। तो इसके लिए अगर मैं बात करूं तो प्रति प्रश्न आपसे 300 रुपए लगे हैं। एक बात का आपको खासकर ख्याल रखना है कि ऐसा नहीं करना है कि एक ही प्रश्न पर 20-20 लोग लगा दें। एक प्रश्न में अगर आपने 10 लोगों ने भी एक प्रश्न पर एक ने लगा दिए ना, तो उस पर दूसरे को लगाने की जरूरत नहीं है। तो पहले क्या किया था कि एक ही प्रश्न पर कम से कम हजार लोगों ने रिट लगा दी थी। ऐसा मत करना, व्यर्थ में अपने पैसे मत गवाना। 10-15 लोग मिलकर किसी भी एक प्रश्न पर आप लगा सकते हैं, एक दो प्रश्न जो आपको डाउट मिले जा रहे हैं। हालांकि एक प्रश्न आया था साइकोलॉजी का जो नामित और अनुपात वाला। इस प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो बोर्ड ने इसमें अनुपात माना है और इस प्रश्न का आंसर भी अनुपात ही सही है मेरे अनुसार। हनुमान भाई का आप वीडियो देख लेना, उन्होंने ये सेम टू सेम प्रश्न करवाया है। हनुमान भाई ने साइकोलॉजी में उन्होंने इस प्रश्न का आंसर वहां पे अनुपात ही बताया था और वो कह रहे हैं कि उनके पास इसके जो ऑथेंटिक प्रमाण भी हैं, इसका प्रश्न का यही आंसर सही है और अनुपात भी। हालांकि कुछ टीचर कह रहे हैं कि ये प्रश्न बोनस जाना चाहिए क्योंकि वो नामित भी इसमें बता रहे हैं, लेकिन भ्रामकता से बचें। बोर्ड ने इसका प्रश्न एकदम सही माना है, अनुपात। अब अगर मैं बात करूं आगे आपके बोनस अंक की, तो एक आधा प्रश्न पे जो अब आपको बोनस दिया गया है, कुछ प्रश्न अब जो कुछ साथी हैं जो बॉर्डर पे हैं उनको यही डर सता रहा होगा कि सर और अब एक आधा बोनस मिल सकता है क्या रेट लगाने के बाद। तो साथियों देखिए, आप रेट लगा दीजिए, हो सकता है कि एक दो प्रश्न पर आपको मिल जाए। मैं एक बार और अच्छे से देख लेता हूं प्रश्नों को कि इन प्रश्नों में आपके चांसेस हैं। तो उनकी जो आपकी प्रूफ है वो हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, तो वहां से आप देख सकते हैं। इसके अलावा बात करें अब नॉर्मलाइजेशन की, तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है नॉर्मलाइजेशन का। तो प्यारे साथियों, वो सूचना आपको दूंगा जो ऑथेंटिक है, क्योंकि हमारे साथीगण निदेशालय मिलके आए हैं, बोर्ड मिलके आए हैं और वो जो बोर्ड ने उनको कहा है वही मैं आपको यहाँ पे अब बताऊंगा। तो उपेंद्र यादव जी के साथ हनुमान सर और साथी कुछ गए थे, उनको भेजा था, तो उनसे अभी फोन पे बात हुई है। पर्सनली भी मैंने एक बार आए थे तब बातचीत की थी। तो उनका कहना क्या है? उनका कहना यह था कि बोर्ड अभी निर्णय बोर्ड ने नहीं लिया है कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। एक बार वो सभी जो आपकी आंसर की आई हैं इनको एक बार अच्छे से देखेंगे, देखने के बाद वो अंदाजा लगाएंगे कितने लोग पास हो रहे हैं कितने नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अभी बोर्ड ने निर्णय नहीं लिया है नॉर्मलाइजेशन का। हालांकि आप लोगों से कहा था कि आप लोग वहां पे पहुंचिए उस टाइम पे, अगर आप चाहते हो कि आप नॉर्मलाइजेशन की मांग उठवाना चाहते हो तो हमारे साथियों के साथ पहुंचिए, आपके लिए कहा भी गया था। लेकिन कई साथी नहीं पहुंचे वहां पे, फिर भी उन्होंने बात रखी। दूसरा डर यह है कि सर अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ तो नंबर कम तो नहीं होंगे। तो साथियों एक बात और बता दूं, आप लोगों के लिए वहां प्रमुखता से मांग रखी है कि भले नॉर्मलाइजेशन में नंबर नॉर्मलाइजेशन हो, लेकिन उसमें किसी भी साथी के नंबर कम नहीं होने चाहिए। यानी जो साथी बॉर्डर पे हैं उनके नंबर कम किसी भी प्रकार से नहीं होने चाहिए, ये मांग प्रमुखता के तौर पे वहां पे रखी गई है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, अभी बोर्ड ने जो सही सूचना है वो मैं आपको दे रहा हूं। अभी बोर्ड ने एकदम निर्णय नहीं लिया है कि करना है या नहीं करना है, अभी ये निर्णय बाकी है। जैसे ही कोई निर्णय लेंगे सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा। दूसरी अगर हम बात करें अब कि किताबें और नए कोर्स की चिंता अब आपको सताएगी। देखिए एक बात मैं बता दूं आपको, किताबों से लेकर, क्योंकि अभी आप किताबें खरीद के ले आइए, समस्या ये होगी कुछ दिन बाद आपके लिए जो थर्ड ग्रेड के विस्तृत सिलेबस के अनुसार ही किताबें आपके लिए आएंगी मार्केट में, तब भी आप खरीदोगे। तो अब अच्छा है कि आपने जो कोर्स लिया है वो कोर्स आप पढ़ें, जो आपने अब जिन किताबों से आप पढ़ रहे हैं उन किताबों से पढ़ें, जिन नोट्स से आप पढ़ रहे हैं उन नोट्स से आप पढ़ें। 8 से 10 दिन रुकिए, उसके बाद ही आप किताबें परचेज करिए। मैं खुद कुछ किताबें आपको जो गाइड है वो आपको जरूर बता दूंगा और उनके पृष्ठ भी आपको आपके टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आपको खरीदने में कोई परेशानी ना हो। कोर्स की चिंता जो लोग कर रहे हैं, कोर्स में भाई सीधी सी बात है, जितने भी कोचिंग वाले हैं उन्होंने अभी पुराना मैटर डाल रखा है, नया मैटर बहुत ही कम कोचिंग वाले करा रहे हैं ना,
उन्होंने कोई नया मैटर स्टार्ट नहीं किया है, तो किसी भी कोचिंग का खरीद लें, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। सबका अधिकतर जो मैटर है वो पुराना मैटर है। कोशिश करें कि जो भी आप कोर्स खरीदें वो लाइव वाला खरीदें अभी, ताकि जो भी मैटर मिले कम से कम नया और अपडेट मैटर मिले आपको। अब बात करें कि बेहतर परिणाम के लिए आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए ताकि आप अपनी तैयारी अच्छे ढंग से कर जाएं और अपनी एक जो सीट है वो सुनिश्चित कर पाए थर्ड ग्रेड में। तो प्यारे साथियों, निश्चित तौर पे आप सफल होंगे अगर आप लगन और मेहनत से तैयारी करेंगे। अब रास्ता आपको सही चुनना जरूरी है। देखिए, अगर आप भटकते रहोगे एक कोर्स से दूसरे कोर्स की तरफ, एक किताब से दूसरी किताब की तरफ, निश्चित तौर पे आप रह जाओगे पीछे, क्योंकि समय बहुत कम है। देखिए, मार्केट में कोई भी किताब खरीद लिए, किसी भी कोचिंग से आप कोर्स करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। समस्या वहीं आती है जब आप भटकते हो, एक से दूसरी जगह जाते हो। आप एक किताब जो सबसे खराब है मार्केट में उसको ले आइए और उसको आप याद करके बता दीजिए, यानी उसको अच्छे से पढ़ डालिए 10 से 12 बार कम से कम। फिर मुझे बताना कि आपको उसमें से प्रश्न आते हैं या नहीं आते। मार्केट में जब भी कोई किताब लॉन्च होती है, कोई भी अध्यापक अपनी किताब को बेहतर तरीके से बनाने का प्रयास करता है, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। कोई भी एक किताब पढ़ें, अधिक किताबें ना पढ़ें, कोई भी एक कोर्स से पढ़ें, 3-4 कोर्स ना खरीदें, तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। मेरी तरफ से आपको थर्ड ग्रेड अध्यापक के लिए या कहे शिक्षक बनने के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। आज जन्माष्टमी भी है, तो जन्माष्टमी की भी आप सभी साथियों को भारी और बहुत बहुत शुभकामनाएं, और नए जोश के साथ लग जाइए तैयारी में। किसी भी प्रकार का जो आपकी परेशानी है वो निकाल दीजिए। साथ ही अगर किसी अन्य प्रकार की जो परेशानी हो, रिजल्ट, OMR या किसी भी परेशानी से, तो आप रीट की जो वेबसाइट पे जो नंबर दे रखे हैं उन नंबरों पर एक बार बात करके देख लेना। तो साथियों, ये थी आज की सूचना आप लोगों के लिए, आज की रणनीति आप लोगों के लिए। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, इसे भी ज्वाइन कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।